गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है अपना लेसन नंबर 11 जो कि हमने कल पढ़ लिया था। आज इसकी बैक एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अभ्यास फर्स्ट, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। जैसे ईदगाह हिंदी में कैसे लिखा है, 15 कैसे लिखा है, इमली वजू कैसे लिखा है, धोबन कैसे लिखा है, विद्वता कैसे लिखा है, अदालत और क्या ये है कवायद कैसे लिखा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमारा है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे संपत्ति है बिसात, गरीबी विपन्नता। ठीक है। सिर झुकाना सिजदे, झूला हिडोला, इतराज आपत्ति, खजाना कोश, मास्की मिस्ती, रब अल्लाह, चिड़का गुड़कियाँ मतलब डालना, चिड़का देना, प्यार मतलब स्नेह। ठीक है। इसके बाद है हमारा शब्दार्थ। ईदगाह, ईद के दिन मुसलमानों के एकत्रित होकर नमाज पढ़ने की जगह। जो ईदगाह होती है वो क्या चीज़ होती है, जैसे हमारे मंदिर होते हैं ना, तो वहाँ ईदगाह है जो मुस्लिम लोग जहाँ पे ईद के दिन मुसलमानों के एकत्रित होकर नमाज पढ़ने की जगह। ठीक है। जैसे हमारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, तो ऐसे ही ईदगाह भी मुसलमानों की धार्मिक स्थान है। अनगिनत मतलब जिसे गिना ना जा सके, बिसात मतलब पूंजी। और इसके बाद है हमारा विस्मता मतलब गरीबी। ठीक है। और जाजिम दरी के ऊपर बिछाने की चादर। ठीक है। और इसके बाद है हमारा हिडोला मतलब झूला, मस्क मतलब भेड़ या बकरी की खाल को सीकर बनाया हुआ थैला जिसमें मिस्त्री पानी ढोते हैं। मिस्त्री मतलब मस्क से पानी ढोने वाला। ठीक है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं रिक्त स्थान भरने। हमने रिक्त स्थान जब भरने हैं, रमज़ान के डैश रोज़ों के बाद ईद आई, कितने 30। ग्रामीणों का दल अपनी डैश से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चल रहा था। विस्मता आपने लिखना गरीबी, विपन्नता या गरीबी, आपने गरीबी लिखना है, यहाँ पे गरीबी लिख देते हैं। ठीक है, गरीबी। इसके बाद है ग्रामीणों का दल अपनी डैश, नहीं ये 30, यहाँ पे 30 है। रमज़ान के डैश रोज़ों के बाद ईद आई, किसने, पूरे 30 दिन के बाद। ठीक है। यहाँ पे 30 लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने फिल कर दिया इसलिए आगे लिख देती हूँ। ग्रामीणों का दल अपनी डैश से बेखबर मतलब किससे, गरीबी से, गरीबी से बेखबर और धैर्य में मगन जा रहा था। इस्लाम की निगाह में सब डैश है बराबर। ठीक है। तुम्हारी डैश तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। तुम्हारी क्या, उंगलियां। ठीक है। इसके बाद ये शब्द क्वेश्चन आंसर छोटे बड़े और ये मुहावरे में आपको कॉपी में करवाऊंगी। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है वचन बदलो। बंदूक, बंदूकें, आलोचनाएं, ठीक है, चिमटे। इसके बाद है हमारा खिलौना, खिलौने, पैसा, पैसे, टोली, टोलियाँ, क्या आना है इसमें, टोलियाँ आना है आगे। ये हमारा टोलियाँ आ गया। इसके बाद हमारा आता है आगे क्या है कि लिंग बचना, लिंग बदलने। हमने
जैसे बूढ़ी है, बुढ़िया, बुढ़िया, ठीक है। इसके बाद हमारा लड़का, लड़का, लड़की, लड़का, ठीक है। इसके बाद हमारा दादा, दादी, धोबिन, धोबी, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा ऊंट, ऊंटनी, ठीक है। आगे है हमारे विपरीत शब्द, जैसे ये हमारा विवेक लिखा है, अविवेक, अविवेक, ओ लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा है आगे पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है धीरे तेज। उसके बाद हमारा है धूप छाँव, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा है शुद्ध करके लिखना, ठीक है। ये जो है, इसको जो शब्द दिए हैं उसको शुद्ध करके लिखना है हमने। तो कैसे लिखना है, जैसे लिखा हुआ है कानून, कानून। इसके बाद अनगिनत लिखा हुआ है, तो वो आपने कैसे लिखना है, ये अनगिनत, अनगिनत लिख दिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पृथक, प पैर में र थ क, पृथक, ठीक है। ऐसे लिखना है पृथक आपने। आगे है बुराइयाँ, तो बुराइयाँ कैसे लिखना है, बुराइयाँ, ऐसे, ठीक है बेटा। आगे है हमारा कि इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि ये वाक्य दिए हुए हैं, जैसे कि रोज़ा है, मुसलमान रोज़ा रखते हैं, मुसलमान रोज़ा रखते हैं, ठीक है। आगे दुआएं, दादी दुआएं देने लगी। जब चिमटा देखा था तो दादी क्या करने लगी, दुआएं देने लगी। आगे गत वर्ष, मैं गत वर्ष, मैं गत वर्ष ही शिमला गई, ठीक है। ग्रामनी, ग्रामनी बहुत बहुत खुश थे, ठीक है बेटा। आगे है फ़ौरन, फ़ौरन का क्या बनाएंगे, गाड़ी आने पर, यहाँ पे लिखो गाड़ी आने पर हम फ़ौरन क्या करेंगे, चलेंगे, चले गए या चले आए, गए, ठीक है। आगे है व्यवस्था, आपने देखना है कि आप यहाँ पे लिख लो मेरे आने की अवस्था ठीक थी, ठीक है। आगे है हमारा वाक्य पूरा करना। ये वाक्य निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखाकृत करना है। जैसे ये धीरे धीरे है, ये कौन सी है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इधर दुकानों की कतार लगी थी, इधर कोई मतलब जगह के बारे में बताया ना, तो आपने लिखना है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। क्योंकि आपको स्थान बताया गया ना, इधर, इधर को अंडरलाइन कर लेना आपने।
फिर आज ईद आ गई, आज क्या है मतलब कौन सा आज बताया गया ना, टाइम बताया गया है। फिर आपने लिखना है काल वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। उसने कुछ नहीं खाया, मतलब कुछ बताया गया ना कि मतलब कितना परिणाम बताया गया है। यहाँ पे आपने लिखना है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, ये मैंने लगा दी है कोमे, मतलब ये यहाँ पे क्रिया विशेषण ही आना है। उसने, यहाँ पे उसने लिख देना है, ठीक है। वह जोर से चिल्लाया, मतलब फिर भी ये भी यहाँ पे परिमाण ही आएगा, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है बेटा। आगे है हमारे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा 14। इसमें दिया हुआ है मुहक्किम इतना उदार नहीं, लेकिन वह जानकर भी उसके पास जाता है। मतलब इसमें हमने ना वर्ड लिखने, ये लिखना फिलअप जैसा ही है, ठीक है। आगे हमारा सेकंड है, वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे डैश वह इतनी प्रसन्न होगी। अगर वह, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि अगर ठीक है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह इतनी परेशान होगी, ठीक है। हामिद बड़ा चालाक है डैश अपने पैसे खर्च कर रखे थे, ठीक है। आपने लिखना है, यहाँ पे आएगा हामिद बड़ा चालाक है इसलिए अपने पैसे बचा कर रखे थे, इसलिए आना यहाँ पे, इसलिए। चालाक का मतलब ये नहीं कि वो बहुत वो है मतलब किसी के साथ धोखा करता है या कुछ, वो बस अपनी पोजीशन समझता है और उसने अपने पैसे खर्चे नहीं और उसने बचा के रख लिए सिर्फ अपनी दादी के लिए। वह बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनता है डैश खुश होकर फिर रख देता है और खुश होकर, ठीक है। आपने और लिखना है, ठीक है। वह बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनता है और खुश होकर फिर रख देता है, ठीक है। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा डैश बंदूक हो, मानो या पहला मानो बंदूक हो, ठीक है। आगे है आमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी डैश उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। आपने लिखना है अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी डैश मैंने इसे लिया, इसलिए। यहाँ पे लिखना आपने इसलिए अब तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया, ठीक है बेटा। आगे है हमारा ये वाला, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, जो क्रिया है वो कर्मक है कि या सकर्मक है। तो आपने लिखना है हामिद हाथ फैलाता है, ये क्या कर रहा है, सकर्मक, ठीक है। अमीना ने छाती पीटी, ये भी तो सकर्मिक है, कर्मिक, ठीक है। आगे है वह रोने लगी, अकर्मक, अकेला, अकर्मक, ठीक है। आगे लोग आपस में गले मिल रहे हैं, कर्मिक। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी, कर्मक। कुछ ठीक हो रहा है ना, मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव है ये। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें नोखी थी, कर्मक, ठीक है। आगे है हामिद का मोटर
हामिद ता मोटर दे हेठा आउंदे आउंदे बचा। ये पंजाबी में दिए हुए हैं वाक्य, तो आपने हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो ये मैं इसको भी आपके जो हिंदी है वो बना दूंगी, तो आपने यह भी यहाँ भी पढ़ा देती हूँ और इसकी हिंदी भी मैं आपको नोट्स भी बना दूंगी। जैसे हामिद ता मोटर दे हेठा आउंदे आउंदे बचा, आपने लिखना है हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। ठीक है, उसदा चिमटा रुस्तमे हिंद था, रुस्तमे हिंद था नहीं है, उसदा चिमटा रुस्तमे हिंद है, तो आपने लिखना है उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। तेरी उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सन, आपने बोलना है तेरी उंगलियां तवे से जल जाती है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से उचित संबोधन शब्द लगाकर वाक्य पूरा करना है। ठीक है, तो हमीदा का बाप अमीना डैश और कौन है, मतलब इसके सिवा हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। ठीक है, के सिवा लिखना। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों डैश ईद आई, के बाद ठीक है, ये वाला। हामिद बच्चों डैश जा रहा था, हामिद बच्चों के साथ ठीक है। हामिद तो मोटर डैश आते आते बचा, हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। ठीक है बेटा, के नीचे आना। इस तरह डियर स्टूडेंट जी हमारी एक्सरसाइज, हाँ जी हाँ, बैक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बुक पे हमने कर दी है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर, छोटे और बड़े क्वेश्चन आंसर, मुहावरे और ये पंजाबी की हिंदी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। इसकी जो सारी बैक एक्सरसाइज मैंने करवानी है, लाइक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मुहावरे और ये वाली पंजाबी दी हुई है, उसकी हिंदी भी मैं आपको करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करो। टेक केयर।